हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल थॉट। परिस्थिति जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बनाती है। तो क्या आपको लगता है कि ये सच है? क्या परिस्थिति केवल आपको कमज़ोर करती है या आपको मजबूत बनाती है? तो अगर आप उसको किस वे में लेना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना चाहिए, कि आपको परिस्थिति भी मजबूत बनाए, ठीक ना? तो आप लोग बी पॉजिटिव। एक बार हारे, दो बार हारे, कितना बार भी, लेकिन हार नहीं मानना है। यही तो है हार की पराजय। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, लेबनान के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नजीब मिकाती है। नजीब मिकाती। ये किनका स्थान लेंगे? तो साद हरीरी का स्थान लेंगे। क्या नाम है इनका? नजीब मिकाती साद हरीरी का स्थान लेंगे, जो कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। लेबनान किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ी महाद्वीप है। लेबनान की मुद्रा बेरूत है, और उसका राजधानी बेरूत है, और मुद्रा क्या है? पाउंड है। राष्ट्रपति का नाम मियेल आउन है। मियेल आउन है। लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है, और वहाँ की सबसे ऊंची पर्वत के बारे में बात करूँ तो वहाँ की ऊंची पर्वत कौन सी है? लेबनान ही उसका नाम है, वो उसकी सबसे ऊंची पर्वत है। महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री, और कुछ 5 कंट्री के देख लीजिए प्रधानमंत्री कौन हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। माली के प्रधानमंत्री मोख्तर औने हैं। सोमाउ के प्रधानमंत्री, समूआ के प्रधानमंत्री फियामे नाओमी मताफा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री, जो कि हाल ही फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, नफ्ताली बेनेट है। इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद है, और नेपाल के प्रधानमंत्री भी अभी नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है शेर बहादुर देउबा। ये सारे के सारे प्रधानमंत्री भी आपको याद करनी होगी, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है? किन्हें मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए, सतपुरा टाइगर रिजर्व को मिला है। सतपुरा टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, ये सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ी चोटी है। सतपुरा टाइगर रिजर्व भारत के मध्य क्षेत्र में, इसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम की आत्मा कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है कि इकोसिस्टम की आत्मा किस टाइगर रिजर्व को कहा जाता है? तो सतपुरा टाइगर रिजर्व को कहा जाता है। और हाल ही फिलहाल में यूनेस्को की संभावित सूची में इनको क्या मिला है? तो ये शतक का पूरा टाइगर रिजर्व संभावित टाइगर रिजर्व की श्रेणी में डाला गया है। नेवेस्ट ग्रुप कहाँ का है? तो स्कॉटलैंड का है। कहाँ का है? स्कॉटलैंड का है। नोबेल पुरस्कार स्कॉटलैंड में ही दिया जाता है। और किस वजह से इसको ये पुरस्कार मिला है? तो प्राकृतिक संरक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स, जो कि राजस्थान में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स, जो कि राजस्थान में स्थित है। श्री विल्लुपुथुर मेघमलाई, जो कि 51वां टाइगर रिजर्व है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कान्हा और पन्ना
मध्य प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। पलामू, पलामू कहाँ है? झारखंड में है। सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। बुक्सा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का है। और नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बांध कहाँ है? टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं आप लोग के लिए रिवीजन के तौर पे मैं फिर से अभ्यास लेके आई हूँ। फ्रांस, फ्रांस और भारत के बीच का कौन कौन सा एक्सरसाइज है? शक्ति, वरुण, गरुड़ और डेट नाइट। जापान का सैन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, संयोग काइजिन और जी मैक्स। उज्बेकिस्तान का डस्टलिक है। ओमान का अल-नागा, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर है। सिंगापुर के बारे में बात करूं तो बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि वॉरियर है। यूएसए का युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार और कोप इंडिया है। म्यांमार का इमैक्स है। और कजाकिस्तान का प्रबल दोस्तक, थाईलैंड का मैत्री, किर्गिस्तान का खंजर और श्रीलंका का मित्र शक्ति, इंडोनेशिया का गुरूर शक्ति और समुद्र शक्ति, नेपाल का सूर्य किरण, मालदीव का इकुवरेन, यूके का अजय वॉरियर, कॉनकन और इंद्रधनुष, चाइना मतलब चीन का हैंड इन हैंड, रूस का इंद्रा और एविया इंद्रा, मंगोलिया का नोमैडिक एलिफेंट और बांग्लादेश का संप्रीति। ये सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो कम से इसे शॉर्ट स्क्रीन करके रख लीजिए। मैं सबको इरेज कर देती हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 1 साल पूरा हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया जाएगा? कि अब 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई थी, जिसके तहत अब हम लोग जो 10+2 का कहा जाता था, अब वो चेंज होके क्या हो गया है? 5+3+3+4 हो गया है। आखिर ये चीज़ क्या है? तो देखिए, आप लोग पूरा डिटेल में देखना चाहते तो इसे भी देख सकते हैं, और मैं इसे लिख के भी लाई हूँ जो कि शॉर्ट फॉर्म में है। चलिए देखते हैं। 5+3+3+4 मतलब होता है कि बच्चे 5 साल तक आंगनवाड़ी और प्रेप नर्सरी जो ट्यूशन के माध्यम से उन लोगों को शिक्षा दी जाती है, वे शिक्षा दी जाएंगी। 1 से 5 साल तक के बच्चों को उसके बाद जो 3 साल आगे होता है वो क्लास 3, 4, 5 को 3 कहा गया है, 6, 7, 8 को 3 कहा गया है, और 9, 10, 11 और 12 जो 4 क्लास है उसको 4 कहा गया है। तो इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए 10+2 का स्थान कौन लेगा? तो 5+3+3+4 लेगा। सबसे पहले अगर शिक्षा नीति के बारे में बात करूँ तो कब आया था? 1968 में आया था, दूसरी बार 1986 में आया था, और तीसरी बार 2020 में आया। किसके सिफारिश पर आया? तो कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर यह आया था। इसी के तहत कहा गया था कि जीडीपी के 6% ये शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। कक्षा 5 तक स्थानीय भाषा में शिक्षा दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई पंजाबी बोलता है तो क्लास 5 तक उसे पंजाबी में ही शिक्षा प्रदान किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेता परमार किस राज्य की पहली महिला सिविलियन स्काई ड्राइवर बनी है? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की बनी है श्वेता परमार, और इन्होंने अपना इच्छा जताई है कि वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी स्काई ड्राइविंग करना चाहती है। उड़ीसा,
उड़ीसा क्यों न्यूज में रहा है? तो ड्रिंक फॉर टैप के कारण उड़ीसा अभी न्यूज में रहा है। गोवा हर घर जल मिशन के तहत पहला स्थान प्राप्त किया है। और मध्य प्रदेश क्यों फेमस है? तो देवरानी योजना मध्य प्रदेश में ही स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन गोकुल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। क्या? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य आपका मवेशियों और स्वदेशी नस्लों के विकास की संरक्षण करना है। जल शक्ति मंत्री अभी कौन नियुक्त हुए हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत नियुक्त हुए हैं। और ग्राम विकास मंत्री कौन है? ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। विकास कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्रनाथ पांडे है। विकास नहीं भी रहेगा तो चलेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो महेंद्रनाथ पांडे है। चाइना रूम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी, संजीव सोहता के द्वारा लिखी गई है। देखिए अन्य इम्पोर्टेंट जितने भी आपके बुक्स है मैं ये लेके आई हूँ। इनविजिबल ट्राइबल टू मनोहर पारिकर तरुण विजय के द्वारा लिखी गई है। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। लेगेंसी ऑफ लर्निंग सविता छाबरा ने लिखी है। द आइसबर्ग J.K. रॉलिंग ने लिखी है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो शुरुआत किया है? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य सरकार ने ये शुरुआत किया है। ये क्यों किया गया है? तो जो स्वदेशी व्यापारी है वो विदेश में भी अपना व्यापार को विस्तार कर सके या तो करने के लिए इच्छुक है तो उसके तहत उन्हें किससे जुड़ना पड़ेगा? तो मिशन निर्यातक बनो से जुड़ना पड़ेगा। केरल न्यूज में रहा है क्यों? तो पहला जेंडर पार्क केरल में स्थित है। उत्तराखंड वात्सल्य योजना और मिशन हौसला उत्तराखंड का है। मध्य प्रदेश अंकुर योजना है जो कि पेड़ लगाने से संबंधित है। नेक्स्ट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग किसके सहयोग से राजस्थान के जैसलमेर में, कहाँ? तो राजस्थान के जैसलमेर में प्रोजेक्ट बोल्ट शुरुआत किया है। सबसे पहले तो आप लोग जानिए प्रोजेक्ट बोल्ट किससे संबंधित है? तो ये बांस से संबंधित है, बांस का पेड़ लगाने से संबंधित है। और खादी और ग्रामोद्योग उद्योग आयोग है वो किसके सहयोग? तो BSF के सहयोग से ये कहाँ लगा रहा है? तो राजस्थान और जैसलमेर में ये लॉन्च कर रहा है। KVCI खादी और उद्योग आयोग जो है उसका स्थापना कब हुआ था? तो उसका स्थापना 1956 में हुआ था। अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया जा चुका है कि KVCI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने राज्य में अपना पहला खेल विद्यालय स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर बी, बिहार ने किया है। बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित मतलब कि ये बनेगा। केरल मेडिकल डिवाइस पार्क बनने वाला है। राजस्थान चर्चा में क्यों रहा है? तो कुसुम योजना के तहत भारत पहला कृषि औद्योगिक सौर ऊर्जा संचालन जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया है। मतलब कि पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो राजस्थान के जयपुर में हुआ है। किस योजना के तहत? तो कुसुम योजना के तहत।
मणिपुर क्यों चर्चा में रहा है? तो राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी बनेगा। अगर यहाँ विद्यालय लिखा रहेगा तो पटना हो जाएगा। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी नोएडा में चलेगी। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र आईआईटी कानपुर संस्थान लॉन्च किया है। पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र आईआईटी कानपुर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे दुख भरी बात और हमारा लास्ट क्वेश्चन, मणिपुर की एमसी मैरी कॉम जो है टोक्यो ओलंपिक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। कोई बात नहीं, फिर भी हमारे देश के लिए जो ये काम की है उसके लिए इन्हें सैल्यूट मेरे तरफ से और आप लोग सभी के तरफ से। अगर आप लोग को पता है कि एमसी मैरी कॉम कितने मेडल को जीत चुकी है और इनका ये क्या लास्ट ओलंपिक था, इनके बारे में आप लोग को जो भी डिटेल मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर ये सलामी देना है तो जय हिंद करके आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। मैं यही आप लोग का सेशन एंड करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।